बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदुस्तान के सबसे अनोखे शो में जिसका नाम है ओप्पो कैमरा फोन प्रेजेंट्स कॉमेडी नाइट। आते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और हम उनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल पाते हैं और वो है पचा। लेकिन कृष्णा, हाँ। आज मत पूछना कि कौन आने वाला है। क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि आज हमने नेट से पूछा, गूगल से पूछा, हाँ। यूट्यूब से पूछा, सबने कहा कि ये कौन है। नहीं मैं पता? देखना चाहता हूँ ये कौन है, बुलाओ उसको। वो देखो सर, ये मेरा माल है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। कामली सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आइए सर इधर। सर, आपको पता है जब आपने एंट्री ली ना, ऐसा लगता है ट्रेन का ड्राइवर मालगाड़ी लेकर आ रहा था। माइंड ब्लोइंग। पागलो कृष्णा, ऐसा नहीं लग रहा। हाँ। ऐसा लग रहा है किसी ने एक बाउल में ना 4 रसगुल्लों के साथ एक गुलाब जामुन रख दिया है। लेकिन कॉमेडी नाइट बचाओ के सबसे बड़े फैन हैं। देखो, ब्रश करने के बाद मुंह भी नहीं धोया, ऐसे ही आ गए। अच्छा, ये दाढ़ी है व्हाइट कलर की। अच्छा, मेरे को लगा वो टूथपेस्ट लगा हुआ है। तो ट्रेन से आना अलग बात है, लेकिन ट्रैक पे भाग के क्यों आए? सारे जूते पीले पड़ गए हैं। अरे नहीं पागल, ये अपनी वैनिटी में बैठकर मैंगो शेक पी रहे थे। ब्यूटीफुल। सोनाली नागरानी के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है। मैं सच्ची में कहूं पाजी, अगर नागरानी ऐसी ना तो मैं नाग बनने के लिए तैयार हूं। अर्चना, किसने डसा पूरी नीली पड़ गई आप। और तुम्हें पता है, शिवानी तो इतना क्रेजी थी ना आने के लिए। हाँ। कि जैसे ही पगली भाग कर आ रही थी ना, कुत्ता पीछे पड़ गया और फाड़ दिया। देखिए यहाँ तक पहुंची। कृष्णा, उसको भी तो हाय हेलो कहो, पल्लवी को। अरे पल्लवी को हाय हेलो बोलो। कृष्णा, उधर खड़ी है वो। अरे पागल, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं तो ऐसा क्यों करे, क्यों मिलवा रही है? अरे क्यों? अरे बेशरम नहीं देखी उसने रणबीर कपूर की वाट लगा दी, मेरा क्या करेगी? आए, एक बात बोलूं? हाँ। अगर अपना करण दाढ़ी कटवा लेना तो सेम पल्लवी लगे। देख लो। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज विनोद कामली जी हमारे शो में आए, जिन्होंने हमारे शो को रोशन किया है। अच्छा, कैसे? हाँ, ये सारी लाइटिंग इन्होंने तो की है। अरे करना पड़ता है। मेरे को पता, हम अंधेरे में भूत से डरते ना, एक दिन ही अपने आप को देख के डर गए थे ना। मैं सुन रहा हूँ। ये क्या तुम लोग, क्या हंसे तुम लोग? हंसेगा नहीं तुम लोग। ये है विनोद कामली जी, समझे? कितनी देर आपको पीछे देखा, बोलते चेन्नई एक्सप्रेस का गुंडा आया, बोलते तंगा बली आया था। गर्ल्स, डर लग रहा है? नहीं, सोनाली? डर नहीं लग रहा है। हाँ, ये पहला क्रिकेट शो है जहाँ औरतें ज्यादा हैं। पहला क्रिकेट शो है। हाँ, क्रिकेट अरे देश खिलाड़ी है। एक ही है, वाह। बाकी हमने चीयर लीडर बुलाई है। जोरदार तालियां। अरे भारती, आपको पता है सोनाली काफी टाइम पहले कॉमेडी शो भी एंकर करती थी। क्या बात है, तुम्हें पता है? जब से इन्होंने किया ना, उसके बाद उसका कोई सीजन ही नहीं आया। हाँ, क्या सच्ची? चलिए भारती जी, सबसे पहले सिंहासन पे किसको बिठाया जाए, क्या कहती हैं आप? जिसको मर्जी बिठाओ, मेरे पास भर भर के बातें हैं। शिवानी और अर्चना को थोड़ा सा आराम देते हैं। अरे यार, उन तीनों को भेजते हैं। अरे देखा? यार। आइए। तुम मेरी फ्रेंड हो। मुझे बैठने के लिए जगह नहीं है। आप बीच सर, में आइए। बीच में। हाँ। सर, आप बीच में बैठेंगे तभी तो लड़कियों का मूड खराब होगा। कृष्णा जी, मैं पहली बार आपके शो पर आया हूँ, मेरा डिवोर्स मत कराओ। टी शर्ट पड़ा है इनका। हाँ टी शर्ट पड़ा है इनका। हाँ, He's if you asking are for hot, divorce. क्या लिखा? इसमें लिखा है इफ यू आर हॉट तो मैं जला हुआ हूँ। क्या? चलिए भारती जी, ठीक है। बहुत बड़ा मौका है। आज के जो ये हमारे ब्यूटीफुल से प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं, इनके साथ हमने एक छोटा सा ट्विस्ट भी रखा है। आज है हमारा पार्टनर एक्सचेंज एपिसोड। मतलब मेरे साथ कोई और होगा, भारती के साथ कोई और होगा,
वही जो आजकल चलता आ रहा है, किसी के साथ कोई और, किसी के साथ कोई और। जैसे ही यहाँ पर पीछे लोगों को पता चला कि यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को बड़े बड़े कहा। खैर, लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ पर आप लोग आए हैं तो बहुत सारे भिखारी जमा हो गए हैं। प्लीज वेलकम पूजा एज भिखारी एंड सुदेश जी एंड भारती। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सुदेश जी और भारती को भिखारी क्यों नहीं कहा, है ना? अब जो है उनको कहने की क्या जरूरत है। एक मिनट, एक कटोरा मार के तेरा सर फोड़ दूंगी। एक मिनट, आपको क्या लगा कि मैं भीख मांग रही हूँ? अरे मैं इनसे पूछ रही हूँ ये किसका है, किसी के पर्स से गिरा है? आपका है? आपका? शिवानी, इकड़े टुकड़े एठो दुकड़े। आज कैसे दिन आ गए, देखो इन लोगों के सामने भिखारी बनना पड़ रहा है। अरे ये लोग आए, इनके सामने कोई बादशाह, शहंशाह, राजकुमारी बनाते, इनके सामने भिखारी। इनके सामने भिखारी। लेकिन हमारा तो ठीक है। हाय हाय कामली साहब, ऐसे लग रहा है। लेकिन आपको पता है कामली साहब को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होता था? जब वेस्ट इंडीज का मैच होती थी। अरे उनको लगता ही नहीं था कि ये आए हैं इंडिया को। क्योंकि सेम दिखते हैं ना, तो बार बार डांट पड़ती थी, कामली किधर है? कामली फिर नहीं आया। क्योंकि दिखते उन जैसे ना मिक्स हो जाते थे। लेकिन स्टारडम ना आज भी है सर का। आय हाय, क्रिकेट के लिए खिलाड़ी बिक रहे थे। सचिन 5 करोड़, अपना विराट 10 करोड़। चारों तरफ से आवाज आ रही थी, कामली 30 करोड़, कामली 40 करोड़, 50 करोड़। मैंने किसी को पूछा, मैं क्या कामली इतने महंगे? कहते नहीं, ये कर्जदार है, पैसा मांग रहे हैं उनसे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे कामली सर ने हिंदी फिल्में भी की हैं। लेकिन इनको ना अब कोई फिल्मों में नहीं लेता, क्योंकि 6 करोड़ की फिल्म होती है, 12 करोड़ लाइटिंग पे लग जाता है। भारती बख्श दो। अरे अभी चालू है सर, अभी जस्ट चालू हुई गाड़ी। लेकिन ये पहले ऐसे बैट्समैन है कि मतलब इनको देख के बॉलर का मन करता था बैट पे मारूं कि मुंह पे मारूं। कहते हैं गेम अपनी जगह, गुस्सा अपनी जगह। सर इतनी भी क्या घाई मची थी कि कटोरे से दही खा के आगे, साफ भी नहीं किया। मेरे पापा अभी तक नहीं आए, हम सिग्नल पे एक साथ भीख मांग रहे थे। आओ। बेटी, ये लोग आए हैं, ये तो भीख देंगे नहीं, तो फिर लंगड़ा बनने का क्या फायदा? सीधे हो जाओ। पापा, भिखारी है भिखारी। खबरदार, वो हमारे मेहमान है, भिखारी है भिखारी है। अरे पापा, आप भिखारी हो? हाँ हाँ, वो हमारे मेहमान है, उनके सामने मुझे भिखारी तूने कैसे बोला? पागल है तू? अरे विनोद राठौर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। अरे गाना कोई सुनाओ, गाना क्यों नहीं सुनाते आजकल? क्या नाम ले रहे हो? विनोद कामली है हमारे बैट्समैन। ओ, फुटबॉल के प्लेयर। टकला सिर्फ फुटबॉल जैसा दिखता है गिल्ली डंडे के प्लेयर, सॉरी क्रिकेट के। सही कहते थे सब कि कृष्णा को मत छोड़। मैंने कहा नहीं, एक बार छोड़ के देखती हूँ। सुदेश लारी ने भारती को भिखारन बना दिया आज। तेरा दिमाग खराब है? तुम्हें पता है आज हम भिखारी का एक्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब सिंगर आते हैं हम सिंगर बन जाते हैं, जब डांसर आते हैं हम डांसर बन जाते हैं। आज हम भिखारी बने क्योंकि पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। यार ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज सेलिब्रिटी आए हैं, उनके सामने भिखारी हो सकते हैं। वाह बाबा, क्या कवर किया है। सोनाली, खाने को दे दो, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। ये तो पागल है, किससे मांग रही है? 8 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, उसकी सेहत देख लगता है तेरे को खाती है वो। पल्लवी, एक सेकंड खाने को दे रही है आपको ना च्युइंगम। किसने दिया? कामली साहब ने। देखो, जिस बंदे की पान पट्टी की दुकान है वही चीजें बेच रहा है। च्युइंगम, पान, सुपारी, माउथ फ्रेशनर। मैं पल्लवी से मांग लेती हूँ। पल्लवी आप दे दो।
रहन खा रही दो। हूँ, कुछ नहीं है। जिस लड़की के पास पजामी नहीं है पहनने के लिए, वो हमें खाने के लिए क्या देगी? अरे मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो लड़कियां आपने लाई हैं, आंखें बंद करके लोखंड वाला से कोई भी लड़कियां ले आते ना, उन्होंने ज्यादा काम किया होता इंडस्ट्री में। पापा लाए हम भी आंखें बंद करके हैं, बस जगह चेंज किया। आप लोखंड वाला बोल रहे हो, हम धारावी से लेकर आए हैं। लेकिन पापा ये जो लड़कियां मेरी ना शिवानी जानेका और ये ना सब दिखती अमीर है लेकिन होती एक नंबर की कंगाल है। वैक्सिंग का पैसा नहीं होता, ऐसे पेपर पे ना ऐसे गम लगाती है और ऐसे करती है। लेकिन ना ये अपनी सुंदरता का बड़ा फायदा उठाती है। अच्छा। हाँ, सुंदर सुंदर हैंडसम लड़कों को क्लब में ले जाती हैं, फिर नाश्ते नाश्ते खाने का ऑर्डर देते हैं। जॉन मैं पास्ता खाऊंगी, और हाँ मीठे में पुडिंग मंगाना, शक्लें खुद जलेबी जैसी होती है इनकी। एक मिनट, वैसे अर्चना, हिंदुस्तान की 100 सुंदर लड़कियों में से एक नाम तुम्हारा आता है। कितना पैसा देती हो वेबसाइट वालों को? सच्ची बात, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ सलमान खान के ऊपर मेरा नाम भी आ जाए, पैसा वैसे देख करवाओ मेरा भी। पापा अरे सुंदर से याद आया, मेरी सुंदर बेटी नहीं अभी तक आई। पापा मैं आपसे पहले आ गई थी। अरे मैंने टैलेंटेड नहीं बोला, सुंदर बोला है। Oh my God! क्रिस गेल आए हमारे शो में। वो भी दिल्ली कामली है, विनोद कामली जी। पापा एक बात बोलूं, हाँ? कामली सर को देख के ना बचपन की यादें ताजा हो गई। कैसे? क्योंकि जब हम भी मिट्टी में खेलते थे ना, बाद में हमारा मुंह ऐसा हो जाता था। सच्ची कह रही हूँ। छोटी देखना, इनको देख के वाकई स्कूल की यादें भी ताजा हो गई ना। दीदी टीचर जैसे दिखते हैं। नहीं नहीं, हमारे स्कूल के बाहर ना एक बंदा ऐसा इमली बेचता था। लेकिन अब बड़ी हो गई है, देखो पापा कितनी। मैं बड़ी हो गई हूँ ना पापा, आप बचपन की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे तो कितनी मर्जी बड़ी हो जाए, कपड़े तेरे आज भी बच्चों जैसे हैं। देखो कैसे चीख रहे हैं। पूजा, अरे मेरे सारे भीख मांगने वाली फ्रेंड्स ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। देखो सोनाली, पल्लवी, अर्चना, सब लोग यही कपड़े पहनते हैं। पापा बार बार इसको डांटते रहते हो। पिछली बार भी आपने इसको डांटा, घर से निकाल दिया कि जा अपने दम पे कुछ कर। 1 महीने में माँ बन के आ गई थी। वेरी बैड कामली साहब, वेरी बैड, अरे पापा वेरी बैड। मैंने क्या किया? वेरी बैड। अरे मैं बात तो पूरी से, वेरी बैड। जब आप किसी मैच में नहीं आते तो वेरी बैड, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जरूर आए। अपने भी ले जाना। चंकी पांडे साहब का फोन आया। चंकी पांडे साहब, एक मिनट। हाँ जी, चंकी पांडे प्रॉपर्टी डीलर। हाँ बोलो। अरे ये मैं जगह के लिए बोला था, जमीन के लिए। लोखंड वाला में क्या रेट चल रहा है? स्क्वायर फुट क्या? ₹1,00,000 स्क्वायर फुट। तो 2 फुट मेरी बुक कर दो। अरे 2 फुट बहुत होती है। मैंने वहां पे भीख मांगनी खड़े होकर, मैंने कौन सा बंगला डाला हो? चलो एक में बंद कर। ये क्या है यार, पता नहीं चोरी के फोन भी क्या है यार। दीदी तुम हर एक्ट के बाद बोलते हो कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती, आज कुछ नहीं बोलोगी दीदी? छोटी, आज ऐसे लोग आए हैं ना कि इनको तो ये भी कह सकते हैं कि इनके बाप क्या, माँ दादा किसी से नहीं डरते हम। एक मिनट, मैं देखो बुढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं 100 साल बाद मैं फिर जिंदा रहूं, तुम मर जाओ तो मैं तुम दोनों को कुछ बताना। पता क्या है, देखो तेरे बच्चों इधर आओ। हालात कितने भी खराब हो जाए, कोई मेहनत ना करना बेटे, बदनामी ना कराना मेरी, भीख मांग लेना, कभी इज्जत ना गवाना, किसी बड़े शो में जाके चंद पैसों के लिए गेस्ट बन के ना बैठना बेटी, कोई ऐसा काम ना करना बेटी। इज्जत है तो सब कुछ है। खैर अब हमारा भीख मांगने का टाइम हो गया है। हाँ। आ जाओ, आपको नहीं बोला, उनको बोला। आ जाओ। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। हमारे भिखारियों के हेड आ गए। हाँ सर। पाए लागू। पाए लागू। क्या भिखारी बनी यार। ऐसे भिखारी होते हैं जिनको लोग घर पे बुला के भीख देते हैं। और मेरे को तेरे को भी घर पे बुलाते फिर मार डालते हैं। और इनको और ये मेरे इतने साल पुराने और एक सुदेश जी लहरी मेरे पार्टनर, एक एक्ट अलग क्या किया, असली औकात में आ गया आदमी।
पहली बार मैंने बोला था मेरे बिना एक एक्ट करोगे ना तो सड़क पे आ जाओगे, आज आ गए। और इसकी भी किस्मत फोड़ दी, इसको भी भिखारन बना दिया। कोई बात नहीं बेटा, My goodness. अभी तेरा एक्ट बाकी रहता है। हम कपड़े उतार रहे हैं, इसके बाद तेरे को ही पहनने पड़ेंगे। लेकिन पूजा को बिल्कुल अलग नहीं महसूस हो रहा होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी भिखारी के साथ परफॉर्म करती। अखिल जी कैसे हैं? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। सर, कामली सर, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? अरे नॉर्मली लोग हमें करते हैं सर ऐसे। साड़ियां बाद में दिखाना, पहले बताइए। नॉर्मली लोग हमें स्टैंडिंग ओवेशन करते हैं जी अच्छा परफॉर्मेंस होता है जी। बहुत मजा आता है, लेकिन यू आर ऑल परफॉर्मर्स, हैट्स ऑफ। गॉर्जियस पल्लवी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि लोग मुझे तालियां और स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, पर मैं आपको दूंगी। थैंक यू वेरी मच। और आपने बेशरम की और हवाई ज्यादा की है, उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी भी नहीं। वही मैं कह रही हूँ, मैं आगे से कह रही हूँ ना। जोरदार तालियां सुदेश जी और पूजा के लिए। थैंक यू। कृष्णा जी अभी हमने क्या फैसला किया है कि दोनों हॉट लड़कियों को देते हैं ब्रेक, हाँ, और अपनी मराठी मुलगी शिवानी हाँ। दांडेकर जय उसको महाराष्ट्र। बुलाते हैं इधर। आइए आप दोनों इधर आइए। शिवानी, तो भारती जी, हाँ जी, अब कौन आने वाला है? भारती जी, हमारी नई टीम, एकदम नई। अच्छा, हाँ, शकील और एक और बुड्ढी। अच्छा मतलब बुढ़ा बुढ़ी साथ में डाले इन लोग। श्रुति हटा के अनीता दे दी। बहुत बढ़िया। प्लीज वेलकम शकील जी और अनीता। हेलो हेलो। हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये आप ही का नंबर है? 73459886 आप ही का है? चलो कल करता हूँ, ठीक है? यार ये अपना नंबर मिलाओ, फोन फट तो नहीं जाता? मैं हूँ हबड़ दबड़ खान। हबड़ दबड़ खान कोच हूँ मैं। एक दिन मैं सो रहा था, अम्मा ने उठाया, मैं हबड़ दबड़ को उठा, मैं कोच बन गया बस। यार कामली भाई, आप क्यों आए यार सिलेक्शन के लिए? आप फोन कर देते, मैं फोन पे ही मना कर देता आपको। चलो क्या सर पाया इस पे, एक लाल लाइट लगवा लो, एम्बुलेंस बन जाओगे। क्या बात है। इलेक्शन में खड़े हुए इनको 6 वोट मिले। भाभी से लड़ाई होगी, भाभी कह रही है 5 तो घर के, 1 किसने दिया तुम्हें वोट, बताओ कौन है वो? अरे क्या हाल, आप कैसे हैं शिवानी? आप ठीक है? बहुत सियाणी लड़की है भाई ये। मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड में खड़ी रहती है स्कर्ट्स पहन के, सब समझते यही रहेगी 2.5 घंटे तक। मैच शुरू होता है ऐसा गायब होता है गधे के सर से सींग। सब इसको ढूंढ रहे हो, तो कहाँ गई कहाँ गई? फिर बेचारे वो मलंगा और कामली का मैच देख के आ जाते घर पे। एक्सक्यूज मी, जी आप प्लीज जरा कोच को बुलवाएंगे? आप जरा रोड पे चलेंगी? क्यों? मैंने आपको अच्छी सी गाड़ी के नीचे देना है। अबे मैं नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ आम बेचना है, मैं ही कोच हूँ। आप कोच हो? हाँ, आप चुनते हो क्रिकेटर्स? मैं क्रिकेटर चुनता हूँ। रिटायर्ड चपरासी जैसी शक्ल है, मैं चुनता हूँ। सच में बोलो ना। मैं चुनता हूँ, पहले मैं हड्डी चुनता था, फिर उसके बाद मैं कागज चुनता था। एक दिन घर में चावल चुना था, अम्मा ने कहा ये देखना, ये चुनने वाला काम करेगा, मैं कोच बन गया। सच में आप चुनते हो? हाँ। प्लीज मेरे भाई को क्रिकेटर बनवा दो ना। छोड़ो उसको, कुछ और तुम बन जाओ। मैं क्या बन जाऊं? बहुत आसान है, मेरी बीवी बन जाओ, तोफा करो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। देखा, मर जाएगी, किसी गरीब के काम नहीं आएगी। किसने बनाया सिलेक्टर? तमीज से जानती नहीं है। कामली को देख। देख रही हूँ। और देख। देख रही हूँ। करीब जाके देख। पर कितनी देर तक देखूं? जब तक तेरी आंखों की रोशनी नहीं चली जाती है। उसको
15 दफा आदमी देखा, आंखों में रिएक्शन हो जाता, खून निकल आता। ज्यादा मत बोलो। और आप कोच हो ना, आप मुझे ये बताओ, आप सच में उन्हें जानते हो? अबे उनकी तो किताब है मेरे पास, कामली उसकी फुर्तियां। सफा नंबर 32 पे इनका लिखा हुआ है, ये 3 शर्तों पे क्रिकेट खेलते थे। कौन सी शर्तें? एक, इनको कोई कैच आउट नहीं करेगा, ओके। कोई बोल्ड नहीं करेगा, कोई एलबीडब्ल्यू नहीं करेगा। अरे तो फिर रह क्या गया? बस रन आउट कर लो। रन आउट किसी का बाप नहीं कर सकता इनको, क्योंकि रन लेंगे तो आउट होंगे ना। पता है रन आउट क्यों होते थे? इनकी और इंजमाम की शर्त लगी हुई थी, देखते ज्यादा कौन आउट होता रन आउट। फिर शर्त कौन जीता? मोहम्मद यूसुफ, वो भी ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़िए। मेरा भाई ना बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, उसे शोएब अख्तर जैसा बनाओ ना। सही नाम लो उसका। उसका नाम है शोएब अख्तर। उसके अंदर 100 ऐब हैं। आप ये उनके बारे में क्या बोले जा रहे हो? आपको पता है अगर वो सिंगल होते ना तो मैं उनसे शादी कर लेती। अच्छा हुआ नहीं कि भागता बहुत है, कई दफा मंडप से भागा है वो। अच्छा उसको तो कहा उसके पीछे जाए, कबूल कह दे भाई मेरे पैसे आ जाएंगे, कबूल कह दे। वो इतना भागता, उससे दही मंगाओ, लस्सी लेके आता वो। अच्छा तो ठीक है, फिर मेरे भाई को आप विनोद कामली जैसा बना दो। देखो 2-3 आदमी दुनिया में ऐसा पैदा हो जो एक ही हैं। कामली, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, ये एक ही हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। तालियां बजाओ भाई इनके लिए। पर वैसे मैं एक बात बताऊं, शिवानी दांडेकर भी एक ही है। अच्छा कौन है वो उसमें से? अच्छा वो देखो कितनी खूबसूरत है। हाँ क्या बात है, कितनी खूबसूरत है। बड़ी फैन हूँ मैं इनकी। अबे तूने कर दिया ना उस बच्ची को गलतफहमी में मुब्तला। अरे नहीं सच आज तक आजाद घूम रही थी, अब तूने उसको कह दिया अब सोएगी नहीं, मेरी भी एक फैन है। शकील जी एक बार उन्हें देखिए तो। अबे इतनी खूबसूरत है। तो क्रिकेट का खूबसूरती से क्या ताल्लुक है? कामली बताओ ना यार। अरे सच में वो फील्ड में क्रिकेट खेल सकती हो ना? क्रिकेट खेल, एक दफा बल्ला लेके जाए ग्राउंड में तो वो बाउंस पड़ेंगे ना, शिवानी जाएगी, अटापटू बाहर आ रहा होगा। तो वो बाउंस पड़ेगा, यहाँ से आटा निकलेगा, यहाँ से पटू निकलेगा, यूं आएगी बाहर। पर तुम ज्यादा मत बोलो। तुम्हें पता है इन्होंने एक्टिंग भी की है, शानदार में, रॉय में, क्या फिल्में थी। हुई भी थी उसमें? हाँ 1 मिनट। हेलो शायद भाई मुझे माफ कर दो, मैंने बिलावजा तुम्हें कोसा। हाँ रणवीर से भी माफी मांग लेना मेरी तरफ से। आज पता लगा वो फिल्म क्यों डूबी हैं दोनों। देखा आज खुल के आया असल वजह। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे भाई को मौका दोगे? मैं दिया मौका, जा उसको बोल दे मेरा साला बन जा। साला? तुमको किसने डराया हुआ है? शादी क्यों नहीं करती? कुछ नहीं होता। नहीं वो मेरे बहन का पति कभी घर नहीं आता। शर्म कर, तेरी बहन का पति तेरे घर क्या लेने आएगा बे? अरे नहीं, मेरे बहन का पति मेरी बहन के घर पे नहीं आता। अच्छा यूं बोलना, तेरी बहन के घर पे नहीं आता। हाँ। फिर मैं तावीज दूंगा, तावीज तो अपनी बहन को घोल के पिला देना। 7 बजे तक तेरी बहन का पति घर आएगा, नहीं आया 7:15 बजे मैं पहुंचूंगा। और 7:15 बजे मैं नहीं पहुंचा, तू देखना 6:45 बजे से ये बैठा हुआ होगा। देखो मैं अगर शादी करूंगी ना तो बस क्रिकेटर से ही करूंगी। कौन सा टर से करेगी? क्रिकेटर वो जो विकेट कीपिंग करता है ना, मोइन खान, उसके साथ। मोइन खान से करेगी कामली भाई? उसका पता ही नहीं है। अबे उसको अजीब गलत आदत है मोइन खान को। शादी तो हो जाएगी, तुझे कमरे में बैठाया, खुद गली के नुक्कड़ पे जाके क्या शाबाश 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 शाबाश। अच्छा शाबाश वसीम भाई ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। अच्छा तो ठीक है, मैं अगर शादी करूंगी क्रिकेटर से? क्रिकेटर, यस तो भाई क्रिकेटर। ये खड़ा हुआ मैं कौन? प्लम्बर हूँ? कौन हूँ मैं? मैं क्या? क्रिकेटर। क्रिकेटर। उससे पूछ लो, 4 दफा आउट किया बगैर गेंद के उसको। बगैर गेंद के कैसे आउट किया? बस बियर पिलाता हूँ, ये आउट हो जाता है।
शकील जी को पूजा की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई होगी। नहीं, बहुत क्योंकि अच्छा अनीता किया ने भी इसने। उतना ही गंदा किया नहीं, है। बहुत अच्छा किया, इसके लिए बहुत सारी ताली बजाए इसने। लेकिन सर आज लग बहुत अच्छे रहे, ऐसा लगता है नमक की बोरी में कीड़ा लगा हुआ है ना। अच्छा देखो कि कीड़ा बड़ा होके खड़ा भी हो गया कौन। नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत गंदे गंदे पंचेस मारते हैं, लेकिन आज बहुत खूबसूरत लग रही है पल्लवी, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू पल्लवी, बहुत। पल्लवी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं कहूँगा अनीता के लिए एक दफा तालियां सब मिलके बजाए। क्या बात है शिबानी, मजा आ रहा है? बहुत मजा आया। लेकिन हमने झलक में आपके मूव्स देख के हमने भी बहुत मजे लिए हैं, तो आज हम चाहते हैं कि अरे क्या यार, एक मिनट, इतना बढ़िया डांस कर रही थी, किसने जूता फेंक के मारा? अच्छा आप ही का जूता था। अच्छा अरे प्रॉब्लम होता था जब भी। हाँ सिद्धू को डांस मैंने करवाया एक बार। कैसे नाचेगा? ओ गुरु, ओ गुरु। उन दोनों को यहाँ से उठाते, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। और थोड़ी पल्लवी हमारी और पल्लवी सोनाली। तो कमली सर, हाँ जी। अब सिद्धू जी की बात निकली है, तो सिद्धू जी के बहुत बड़े फैन है पिद्दू जी। अच्छा हाँ वो आए हैं, लेकिन लगते उन्हीं की तरह है। जोरदार तालियां हो जाए। मुबीन एज पिद्दू एंड अदा एज, अब वाट लगेगी मुबीन की। चलिए गुरु, अरे छा गया गुरु, छा गया गुरु। अबे मौसम की जानकारी दे रहा हूँ, बादल छा गया गुरु। ओ गुरु, एक बात कान खोल के सुन ले गुरु। गधा कितनी भी कलाबाजी कर ले, जिराफ जितना लंबा नहीं हो सकता गुरु। और कृष्णा कितना भी डांस कर ले, गोविंदा नहीं हो सकता। इधर सरको उधर सरको मगर सरको तो यूं सरको, इधर सरको उधर सरको मगर सरको तो यूं सरको, मगर यूं सरको कलम कर दो मेरे सर को। खा गए गुरु। गुरु काफिया नहीं मिला तो क्या हुआ, जज्बात समझ ले गुरु। क्या आज जो गेस्ट आए हैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा गुरु। एक पैर में नीला, एक पैर में पीला जुराब, इनको देखते हो गया मूड खराब, ठोको ताली। क्या बात है गुरु। सोनाली भी आई है, सोनाली के लिए एक बात कहना चाहूंगा गुरु। इसने इंडस्ट्री में आते ही सबको चौंका डाला, इसने इंडस्ट्री में आते ही सबको चौंका डाला। जिस थिएटर में इसकी पिक्चर लगी थी उसमें लग गया ताला। ठोको ताली। ओके गुरु, अब मैं बात करूंगा मेरे दोस्त से, कामली मेरे भाई जी। ये सक्सेसा है गुरु, मतलब ये अगर ग्राउंड में जाता नहीं तो मैच शुरू नहीं होता गुरु, क्योंकि टॉस करने वाला सिक्का यही किराए पे देता है गुरु। ना गुरु, सिक्का किधर है? अच्छा गुल्लक में डाल ली। ओ वैसे गुरु मैं यहाँ अपनी चीयर लीडर के साथ आया हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आया हूँ। अरे जब इन जैसे लोगों को बुलाया है तो मैं तो फिर भी बिजी हूँ, कभी इधर बिजी हूँ कभी उधर बिजी हूँ। जिस दिन फ्री रहता हूँ उस दिन घर में बिजी रहता हूँ। ठोका ताली। अदा आई है, अदा भाई तुम्हारा भाई नहीं आया? कौन? पदा। अरे बचपन में खेलते थे ना, अदा पदा किसने पदा, मुझे लगा तुम्हारा भाई होगा पदा। अरे वाह, इतने सारे लोग आए हैं, लेकिन पिद्दू जी इनमें से कोई भी नोन नहीं है। अरे कामली जी है ना, कामली सर कितने नोन है। जैसे घर घर में सचिन है ना, वैसे ही मुंबई में घर घर में कामली है। अगर एक दिन भी कामली नहीं आती है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओ मोहतरमा, तुमने रॉन्ग नंबर लगाया है, ये कामली है काम वाली नहीं। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, इंसल्ट कर दी मैंने कामली भाई की। पिद्दू जी, ये सोनाली है ना? हाँ मोहतरमा, मेरी पार्टनर अनीता, एक नल्ली, अदा दो नल्ली, और ये 100 नल्ली। और मोहतरमा इसके बारे में तो एक ही बात कहूंगा, मुहावरा मैंने बड़े ही ध्यान से लिखा था, कहाँ गई मेरी मुहावरे की किताब लेके चलना पड़ता है गुरु। ये मुहावरा है, चूचा की आवाज आती है मेरे बेड की, चूचा की आवाज आती है मेरे बेड की,
और बिना मेकअप के लगती है हीरोइन इविल डेड की। पिद्दू जी हाँ। ये आप इतनी सारी शायरी कैसे बोल देते हो? ओए मोहतरमा, इस बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो सबर जाऊंगा जी। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा, और मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरी मुहावरे की किताब छीन लो, मर जाऊंगा। ठोको ताली। एक बात बताइए, हाँ, क्या आपके पास हर टॉपिक में शायरी होती है? अरे मोहतरमा, हर टॉपिक पे शायरी होती है। अभी मैंने देखा एक पुलिस वाला एक गुंडे को पकड़ रहा था, मैंने उस पर शायरी लिख दी। पुलिस वाले पे? हाँ, वो शायरी इस तरह थी कि मुद्दतों बाद मिले मिलकर नजर को फेर लिया है। मुद्दतों, टाइम लैप्स, मुद्दतों बाद मिले मिलकर नजर को फेर लिया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो गुरु, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पिद्दू जी, मैं यहाँ पर आपकी शायरियाँ सुनने नहीं आई हूँ। अच्छा मोहतरमा, तो किस लिए आई है? मैं ना अपना ये चीयर लीडर वाला काम है ना, ये छोड़ना चाहती हूँ, और जो सोनाली करती है ना, वो करना चाहती हूँ। ओ मोहतरमा, वो करना चाहती है तो पोछा आप घर से लाएंगी या मालकिन से लेंगी? अच्छा मोहतरमा, ये दोनों मोहतरमा जो है बड़ी डाउन टू अर्थ है। अच्छा। हाँ, जमीन पे पड़ी चीज भी उठा के खा लेती घपाक से। ठोको ताली। ठोको ताली। अरे क्या बार बार सबको कहते रहते हो ठोको ताली, क्यों? मोहतरमा, इसका बड़ा फायदा है क्या है, लोगों के हाथ ताली ठोकने में बिजी रहते हैं, अगर शायरी गलत भी हुई तो ऐसा नहीं करता कोई भी। वाह, क्या बात है पिद्दू जी। वैसे पिद्दू जी, हाँ। आपने सबके बारे में बोला, लेकिन आपने पल्लवी के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? अरे मोहतरमा, पल्लवी के बारे में मैं एक नहीं 15 बातें कहूंगा। तो कहिए। लेकिन पहले मुझे बताओ, पल्लवी है कौन? तू है पल्लवी? अरे इधर क्यों बैठी है? गेस्ट है तू, पागल। अरे उठ। पिद्दू जी, क्या कर रही है? पिद्दू जी, आप इधर आइए क्यों बैठी है ये? आप आइए। ओए गुरु, अरे इधर नहीं बैठना चाहिए मोहतरमा, ये गलत है। आप गेस्ट हो, आपको इधर या उधर बैठना चाहिए मोहतरमा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए मोहतरमा। अरे भारती, कृष्णा, आ जाओ। सोनाली, क्या कहना चाहेंगी? तुसी ग्रेट हो, तुसी छा गए, तुसी मुआ 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 आके पप्पी दे देते। पाजी छा गए हो तुसी। Well done, God bless you. पल्लवी, आप बताइए। पिद्दू पाजी, मैं थोड़ी शागिर्द बन जावा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारी ये प्यारी सी हॉट अनीता, आप पल्लवी वहाँ बैठी है ना, आप उनसे पूछिए। इसे कहते हैं बदला। ठीक था, बिल्कुल ठीक था। उसको पल्लवी नहीं पता कौन है, इसको अदा नहीं पता कौन है। अदा, you were very good. Thank you so much, everyone. Very nice, very very nice. Thank you. एक बार जोरदार तालियां मुबीन और अदा के लिए। तो चलिए, हमारे दोनों हॉटीज को थोड़ा ब्रेक देते हैं। आप इधर आ जाइए, और कामली सर, आप नहीं, मैं हॉट हूँ। अर्चना और शिवानी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। अब जो आ रहे हैं उनके बारे में क्या बताएं। मैं आप दोनों को बता दी, एक कत्ल हुआ है और उसका मुकदमा यहाँ पर होने वाला है। प्लीज वेलकम कृष्णा, करण और श्रुति। अरे ये इजिप्ट की मम्मी की पट्टियां किसने खोल दी? कौन? विनोद कामली है? अरे जोरदार तालियां मुझे। इनके बारे में क्या बकवास कर छोटे मोटे आदमी ने मालूम है? रोज काला खट्टा से नहाते हैं ये। हाँ, नहीं वैसे नहाते तो पानी से हैं, वो घुटने तक आते आते काला खट्टा ही बन जाता है। ये आदमी ऐसा क्रिकेटर है, मैदान में एक बार खड़ा हो जाए हिलता नहीं फिर, और हिल भी नहीं सकता क्योंकि कौवा भगाने के लिए स्टील खड़ा रहना पड़ता है ना। लेकिन साहब, आपका मैनेजर ठीक नहीं है, बहुत डांटा मैंने उसको।
अच्छा अरे प्रमोशन के लिए फोटो मंगाया तो नेगेटिव भेज दिया मेरे को। बाद में जब गौर से देखा नेगेटिव नहीं, इन्हीं का फोटो है वो। लेकिन ये आदमी बहुत अच्छे हैं, चाहे लड़की को कोई भी छेड़े इल्जाम अपने ऊपर लेते हैं। सच्ची में कहते देखो भाई मेरे से तो कोई पटनी नहीं, इल्जाम लेके मजा ले लो। वो अच्छा है। खैर अभी ना भारी है, अर्चना, शिवानी, पल्लवी और सोनाली ये सब बिना मेकअप के खड़ी थी मालूम बाहर। तो प्रोड्यूसर आया, बोलते अरे क्या है इससे बुरा क्या होगा, क्या होगा। लेकिन उसके बाद जब कामली साहब आए ना तो प्रोड्यूसर को मुंह तोड़ जवाब मिला। कामली साहब बहुत अच्छे आदमी है। मेरे को पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं हर बुधवार को गाय को लड्डू खिलाने का। मैंने बोला सर दिस इज ग्रेट थॉट, यू वेरी स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल गया तेल लगाने, मैं खुद गाय लेके बैठता हूँ नागपाड़ा स्टेशन। प्रिटी गॉर्जियस शिवानी दांडेकर के लिए जोरदार ताली। जब मैं तारीफ करके बोलता हूँ ना बहुत बुरा बोलता हूँ। आप विजय हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे खराब कर लेती हैं आप। लेकिन अर्चना कमाल है। अर्चना मैं सच्ची बोलूं, आपने अगर कुछ किया रहता ना बहुत बातें करता मैं आप। तुम लोग सोच रहे हो दारू पी के बहुत खुशी है, साला बुड्ढा है ना उस सुदेश आज नहीं है मेरे साथ में। अरे लेकिन सच्चे रास्ते में आ रहे थे, सुदेश जी का एक्सीडेंट हो गया एक्चुअली। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस छोटी सी मौत हुई उनकी। साला आज मैं वो करूंगा, केस करूंगा। साला मौत हुई है इधर, मौत। बुलाओ मुजरिमों को। क्या 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 कर रहा है ये देखो इसको। भारती के साथ भी 2 लाइनें मिलती, यहाँ भी 2 लाइनें ही मिली हैं। अरे वाह मुबारक हो, शकील के चौथे से आई है ये, मर गया बुड्ढा है। योर ऑनर कत्ल हुआ है, कत्ल किया इन दोनों ने। किसका कत्ल किया बे हमने? कॉमेडी का। तुम दोनों ने कॉमेडी का कत्ल किया है। ये दाढ़ी वाला बाबा, ऐसी पार्टनर है इसकी, वेट मशीन को उल्टियां कराने वाली औरत भारती। सच्ची में वेट मशीन पे खड़े हो जाना, कांटे से तो उल्टियां निकलती, इतनी भारी। और ये बांस वाला, क्या एकदम बांस वाला आदमी के साथ काम करती है। मालूम है इतनी बात आती है। वकील भाई ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस वाले ने रोका रास्ते में, ऐसे मुंह के पास है, नाम क्या है तुमचा? इन्होंने बोला शकील सिद्दीकी, उतने में ही अंदर हो गई है मालूम है। एक मिनट, उनको ड्रिंक एंड ड्राइव में अंदर कर दिया? ड्रिंक एंड ड्राइव में नहीं, मौत में अंदर, वो मर गया उसी वक्त में, नीला पड़ गया मालूम है। मौत की है तुम लोगों ने, मौत। अबे एक बात बता, तू हम पे केस करेगा ना? जज कहाँ है? जज है मेरे पास, जज है, कामली साहब हमारे जज हैं। एक मिनट। यस ओ हेलो भाई साहब, इंदर हथौड़ा कहाँ है? वही तो तेरे गले में फंसा हुआ है बे। आवाज सुनिए। लेकिन सच्ची में कुछ भी बकवास कर लो, ये सबसे बिजी आर्टिस्ट है ये मालूम है। हाँ क्या करता है? हाल ही में इन्होंने बहुत बड़ा शो बंद करवाया है। ये शो बंद कराने में बिजी रहते हैं मालूम है। अच्छा। हाँ आप सोच रहे हैं हमारा शो क्यों नहीं बंद हुआ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तू भी है ना, लोहा ही लोहे को काटता है।
साले मैं कहाँ लेके जा रहा है? हमारे जज हैं वो, बात करता है। सर यू आर माय जज टुडे। सर एक बार ऑर्डर बोलिए। ऑर्डर। सर एक सच्ची बात बोलूं, आप जज कम लग रहे, ऐसा लग रहा है मिस्त्री टेबल बना रहे हैं। इधर आ। हाँ तेरे को पता है वो कौन है? विनोद कामली। पता है कितने बड़े क्रिकेटर हैं? कितने बड़े लोग 6 बजे जाते थे प्रैक्टिस पे, 4 बजे ग्राउंड पे होते थे। हाँ तो घास भी तो इन्हीं को काटनी होती थी। हाँ वो लोग बोलते इसी शर्त पे रखा था इनको, पहले घास काटेगा खिलाएंगे तभी, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। अबे तू कितनी चढ़ा के आया है पागल। उनका स्टेडियम मेरे घर के सामने है। हर सुबह वहां जाकर विकेट कीपिंग करते थे। कैसे? यूं। अबे दूरबीन लगा के देख, बाजू में लोटा भी होता था, हल्का हो रहे होते थे। अरे डब्बा होता। अरे अब तेरे, अबे पागल, चाल में बाथरूम नहीं होते यार। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कामली साहब, मैं एक दिल से बात बोलूं, नहीं। अगर आपका मुंह नीचे और पैर ऊपर होते तो बहुत मजा आता। मैं क्यों? अभी तो पूरे चिमगादड़ लगते, अभी आधे अधूरे अच्छे नहीं लगते। इधर आ, 1 मिनट। केस हम पे है ना, तू उनकी बातें क्यों करता है? क्यों? महान है। कौन ये? नहीं, कृष्णा साहब जानते हैं उनको, कमाल एक्टर है वो। विनोद कामली साहब, मैच पोस्टपोन कराना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। कैसे? ये ना टॉस करते वक्त ऐसे कॉइन ही निकल लेते थे। फिर सारे क्रिकेटर सुबह तक वेट करते थे कि हेड जाएगा कि टेल। क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, एक मिनट। यार तू ये जो लड़की आई है ना, ये लोग बाहर ड्रिंक्स का प्लान बना रहे हैं शूट के बाद। गलत बात है। डेफिनेटली गलत बात है। अला पेड़ पे चढ़ के ताड़ी निकाले कामली साहब, फिर बाद में ये लोग पिए। मालूम है ये गलत है। एक दिन ये ताड़ी निकालने के ना पेड़ पे चढ़े लुंगी पहन के। अरे आगे तो सुन। अरे सुन तो लो। किसी ने नीचे से ना नीचे से इनके सर पे पत्थर मारा, इनको ताड़ घोड़ा समझ के मारा। एक मिनट यार। बहुत चुप हो जाओ। 1 मिनट। चुप हो जाओ अभी, बस। हाँ, हो गया तेरा केस। ज्यादा केस हुआ कि बकवास नहीं? की ना, मैं उनका टकला चाट के मर जाऊंगा अभी। ओ भाई, ओ हेलो। अबे हो गया, सुनवाई हो गई। हाँ। हाँ चल, अब तू कटघरे में खड़े रहे। अब हम तेरे पे केस करेंगे। चल। आज मैं फांसी लगाऊंगा, तुम लोग से बेइज्जतियां नहीं करवाऊंगा। हाँ जाने। ए तू केस ए! चल। 1 मिनट। तू नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। मैं वो वाली बात बता दूंगा फिर। बता दे। तेरी वो बात बताए। चुपचाप जा। चल। चलो, तुम लोगों से बेइज्जती कराने से अच्छा मैं टकला चाट के मर जाऊंगा। आजा। इधर खड़ा हो। क्या है बोलो? हाँ। बोलो क्या है? मिलोड, ये आदमी हमारे शो पर आई हर लड़की पे लाइन मारता है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इसका बॉयफ्रेंड जैसी गर्लफ्रेंड है। और तो ये जैसा ठरकी है ना, एक भीगी बिल्ली भी इसे लाइन ना दे। नहीं, वो भीगी बिल्ली इसकी गर्लफ्रेंड है। शक्ल नहीं देखी? क्या बोल रहा है बे? और 1 मिनट, तू क्या हंस रहा है बे? बेइज्जती हो रही है तेरी। हाँ तो उसकी हो रही ना, मेरे को क्या लेना था? वो तेरी गर्लफ्रेंड है, इससे बड़ी तेरी बेइज्जती क्या होगी? ताली दे ताली। और 1 मिनट, तू क्या बोल रहा था? मेरे गले में क्या अटका हुआ है? हथौड़ा। क्या कूल हम के बाद तेरा कहाँ हथौड़ा अटका हुआ, मैं बताऊं? बेशरम, 2 शोज में लीड होकर वहां पर तुषार और आफताब शिवदसानी के पीछे खड़ा था पिक्चर में। क्या है? पीछे नहीं, साथ में था मैं उनके। अबे तेरी फिल्म किसी कुत्ते ने भी नहीं देखी, तो हमें कैसे पता होगा तू कहाँ खड़ा था? ताली। हमारी माँ का साकिन। अरे लड़कियों जी। साला जिंदगी में कुछ किया होता तो तुम पे बातें करते, मेरे पीछे पड़ गए लोग।
अरे वो लोग हमारे गेस्ट है, उन पे बात करो यार। तुम आप चारों की सजा है, अभी मैं सजा दूंगा आपको। कामली साहब का टकला चाटना पड़ेगा। अरे जज मैं हूँ, आप हो। नहीं 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 नहीं, ये हरगिज़ नहीं होने दे सकती, नहीं होने दे सकती। देख, ये बात है कि अभी आज हमने अर्चना विजय का नाम डाला गूगल में। हाँ, तो पहली बार गूगल के ओ से मुझे पे किसी ने थूका यार। क्या बोल रही है? यार तू क्या ये वैसे बेइज्जती करेगी? बेइज्जती नहीं कर रही यार। मेरे सारे दोस्त हैं, बता शिबानी मेरी दोस्त है। इसका नाम सही है, सबका नाम गलत है। इसका है शिबानी डांडेकर। इसका काम सिर्फ दान देकर ही हो सकता है, उसके आगे तो लेकिन तू मेरे को एक बात बता, तू क्या कर रहा है? तू क्यों बेइज्जती कर रहा है कामली साहब की? ये जो तुम दोनों ने पंच बोले ना, हाँ। मेरा सच में मन कर रहा है टकला चाट के मर जाओ। जाना, अरे तू जानता नहीं है। कमल, तू इधर आ, तू बीच में आ। सर आप भी आइए ना, सर, एक बार अपना टकला ले ही आइए। छुटवाई देते हैं, आइए ना प्लीज, प्लीज आइए ना। ये देखो सर, आ जाइए सर, दे ही दो सर, आ ही जाओ। आइए ना, चाटेगा सर आइए, ये ले टकला चल, चाटो 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 चाटो। एक्ट की बात थी, मैं परफॉर्म कर रहा था। मैं सीरियसली नहीं मरना चाहता हूँ। चाटो 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 चाटो। चलो, ऑडियंस के लिए एक छोटा सी चीज करूंगा मैं। आइए ना सर, अब आप उसे चुम्मा दे के जगा दीजिए ना। आमतौर पे हम एक्ट के बाद पूछते हैं जो बैठे होते हैं हमारे गेस्ट, कैसा लगा आपको एक्ट। लेकिन आज हम कृष्णा से पूछते हैं कैसा लगा टकला चाट के। चाट के चूम के कैसा लगा? हाँ, थोड़ा नमकीन था। शिबानी, कैसा लगा आपको एक्ट? उनका डांस बहुत अच्छा था। वाओ, ये है झलक की जज। लड़की ने मुंह पे कह दिया डांस बहुत अच्छा था, कॉमेडी गई भाड़ में। अर्चना, आपको कैसा लगा? कृष्णा, ओ सॉरी, कैसा लगा उसका एक्ट? कैसा लगा उनका एक्ट? बहुत ही मजा आया। मुझे लगता है कि हम यहाँ पे आए थे सोचते हुए कि हमारी आप बहुत ज्यादा लेने वाले हो, लेकिन हंस हंस के हम पागल हो गए हैं। और ये जो पूरी ऑडियंस यहाँ बैठी है, you've got a great job. All you do is sit and laugh. This is amazing. It's amazing. अर्चना, करण और श्रुति कैसे लगे आपको? बहुत ही अच्छे। श्रुति को मैं काफी सालों से जानती हूँ और ये एक नए अवतार में मैं देख रही हूँ उन्हें। काफी सालों से बहुत जानती सालों हैं? से, हाँ, बचपन इसका मतलब से ये मुझे भी बहुत बुद्धि है। अरे चलिए एक बार जोरदार तालियां कृष्णा, करण और श्रुति के लिए। थैंक यू। कृष्णा, इतनी हॉट लड़कियां आई हैं, 4-4, और हमारा मूड और ज्यादा खराब, मतलब अच्छा करने के लिए कामली जी भी आए हैं, नजर न लगे। तो तुम्हें लगता है इनके साथ एक सेल्फी होनी चाहिए? बिल्कुल, आइए। सबसे पहले कामली सर, हम आपसे पूछेंगे कॉमेडी नाइट्स बचाओ में आके आपको कैसा लगा? मैं भी जब टीम में था, इंडियन टीम में खेलता था, सबको हंसाता था और सबका एंटरटेनमेंट करता था। लेकिन आप लोग जो हो, शकील भाई है, सुरेश जी है, कृष्णा, आज लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रॉक स्टार है। क्या बात है। और भारती, यू ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। मजा आता है आपको लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यही कहूँगी कि हम हंस हंस के तो पागल ही हो गए हैं, लेकिन एक और चीज़ कहूँगी, थैंक यू कामली जी कि आप आए। हम सब काफ़ी बच गए हैं, थैंक्स टू यू। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग हियर। बहुत मज़ा आया एंड होप टू सी यू अगेन सून। पल्लवी, आप लोग इतनी इंस्पायरिंग हो। हमें हम जब फिल्म पिक्चरें करते हैं या कुछ करते हैं, बहुत से टेक्स होते हैं। आप लोग यहाँ पे हमें हंसा रहे हैं, कुछ ब्रेक नहीं लिया। थैंक यू, यू आर एन इंस्पिरेशन। यस, वेल डन।
पहले जब शो पे बुलाया था तो मैं काफ़ी डरी हुई थी कि पता नहीं क्या बोलने वाले, क्या करने वाले, मेरी रेपुटेशन इमेज खराब तो नहीं कर देंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बिग बॉस में 80 दिन काट चुकी हूँ तो यहाँ पे क्या है। थैंक यू, यू रियली रियली थैंक यू वेरी मच।